बहुत लोग कहते हैं कि हनुमान जी की सुबह आराधना मत करो, शाम को करो, वो सुबह राम जी की सेवा में रहते हैं, लेकिन एक भी क्षण पल ऐसा नहीं है कि हनुमान जी का व्यापक तत्व तो सबके साथ में ना हो। सच है जो आपके सामने बोला जा रहा है। पुजारी जी को सपना दिया वहाँ हनुमान जी ने कि ऐसे ऐसे फलाने नाम का व्यक्ति आज दर्शन करने के लिए आ रहा है, मेरी गदा उन्हें दे देना। ये पुजारी जी ने बताया था हमें। नहीं तो वहाँ कितने लोग आए 200 साल में, कभी किसी को ये गदा नहीं दी। पुजारी जी ने ये गदा उठा करके ये हमें दे दी। तो ऐसा कोई हनुमान मंत्र होगा आपके पास जो नेगेटिविटी को उसी क्षण में दूर कर दे? मैं 2 मंत्र बोलना चाहूँगा और दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। एक मंत्र पुष्कर में मंदिर के ऊपर लिखा हुआ है, विधाता ब्रह्मा जी के मुख से निकला हुआ है, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। बहुत पावरफुल मंत्र है। हेलो, मैं हूं आपके साथ इशिका। आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और आज का ये पॉडकास्ट पूरी तरह से हनुमान जी के ऊपर होने वाला है। आज हम जानेंगे कि हमारी लाइफ में सुंदरकांड पाठ की कितनी इम्पोर्टेंस है, कैसे सुंदरकांड पाठ आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। और अगर आप भी मंगलवार का व्रत रखते हैं या सैटरडे ट्यूसडे मंदिर जाते हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उन्हें पाने की इच्छा रखते हैं, तो ये पॉडकास्ट पूरी तरह से आपके लिए है, क्योंकि आज हम उन सभी रहस्यों के बारे में बात करेंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हनुमान जी से जुड़ी हैं और उनको किस तरह से खुश किया जा सकता है, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आचार्य श्री कौशिक जी महाराज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका स्पीकिंग ट्री में। बहन जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे। आज मैं पूरी तरह से हनुमान जी को जानना चाहती हूँ और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा हनुमान जी को मानते हैं और उनकी आराधना करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो होता है ना कि भगवान को पाने की चाह, जितना आप पूजा करते रहिए, जितना आप पाठ करते रहिए, वो ख़त्म कभी नहीं होती है। तो वो मैं जानना चाहती हूँ कि हनुमान जी के बारे में आप क्या समझते हैं, वो कैसी एनर्जीज देते हैं और कैसी एनर्जी वो खुद हैं? सबसे पहले तो टाइम्स ऑफ इंडिया के सभी दार्शनिक लोगों के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। जैसा कि आपने हनुमान जी के बारे में पूछा है, हनुमान का सीधा सा ही अर्थ हम निकालें तो जिसने अपने अभिमान अहंकार का हनन किया है वो बजरंगबली श्री हनुमत लाल जी हैं। और हनुमान जी ये ऑक्सीजन है, वायु तत्व है हनुमान। हनुमान को शरीर ना माना जाए तो ज़्यादा ठीक है। बहुत लोग कहते हैं कि हनुमान जी की सुबह आराधना मत करो, शाम को करो, वो सुबह राम जी की सेवा में रहते हैं, लेकिन एक भी क्षण पल ऐसा नहीं है कि हनुमान जी का व्यापक तत्व तो सबके साथ में ना हो। ऐसे हनुमान जी हैं जो 4 युगों में दिखे गए। मैं बता देता हूँ। सतयुग में हनुमान जी प्रहलाद जी के साथ में नैमिषारण्य में दिखाई दिए। त्रेता में प्रभु राम जी के संग हनुमान जी दिखाई दिए। द्वापर में अर्जुन की ध्वजा के ऊपर हनुमान जी दिखाई दिए। और कलयुग में बाबा तुलसी के संग में हनुमान जी दिखाई दिए। किसी ने मुझे पूछा कि राम जी कहाँ रहते हैं? मैंने कहा प्रणवहु पवन कुमार खलवन पाप के ज्ञान गण जास हृदय आगार बसे राम सर चांदर। हनुमान जी का जो हृदय है वो भगवान प्रभु श्री राम जी का देवाल है। राम जी हनुमान जी के हृदय में रहते हैं। और अब आपने पूछी पूजा के लिए, बजरंगबली हनुमत लाल जी की पूजा यदि ठीक से कर ली जाए, इसमें संयमित रहना पड़ेगा और इसमें साधना की पद्धति से यदि आप इस पूजा को करते हैं तो 49 डे 49 दिन में हनुमान जी की सिद्धि मिल जाती है। लेकिन 49 डेज ही क्यों है? उसका अपना है, ये कलयुग है, कलयुग में चौथाई चाहिए, 4 गुना। कलयुग में 4 दिन, जिसमें सतयुग में 11 दिन जो होता था, कलयुग में वो 44 दिन करना होगा। तो 44 दिन तो वो हो गए और 5 दिन कहीं भूले बिसरे, कहीं कोई कमी रह गई उसमें, तो 44 प्लस ऐसे 49 दिन रखा गया है। 11 हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन यदि कोई चमेली के तेल की जोत जला करके पाठ करे तो उसका हर काम सिद्ध हो जाएगा। हनुमान जी ऐसे, हनुमान जी को कहीं से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो धरती के मालिक हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा एक जेल में लिखा, शायद आपको पता होगा, सुना होगा। उन्होंने जेल में अकबर ने उनको कैद खाने में डाल दिया था। बात इतनी सी थी कि गोस्वामी तुलसीदास जी सुबह ही सुबह कहीं किसी गांव से निकले थे तो एक 32 साल के किसी युवा की मौत हो गई।
तो लोग बड़ी जोर से रो रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि ये हुआ क्या है, तो कहा कि इस स्त्री की मांग का सिंदूर उड़ गया और एक ही इस माँ का बेटा था और वो खत्म हो गया। हनुमान जी के परम भक्त तो थे ही बाबा तुलसी। उन्होंने श्री राम जय जय राम 45 मिनट ये कीर्तन किया और ये सत्य घटना घटी कि मरा मुर्दा खड़ा हो गया। आज तो लोगों का नाम होना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, उस समय में नाम बहुत बड़ी बात थी। तो ये बात बादशाह अकबर को सूचना ये मिली, तो उन्होंने बाबा तुलसी को बुलाया अपने दरबार में। लेकिन बाबा तुलसी उस समय अनुष्ठान में बैठे हुए तो वो नहीं आए। तो अकबर को इतना बुरा लगा कि उन्होंने फतेहपुर सीकरी की जेल में डाल दिया गोस्वामी तुलसीदास जी को। 40 दिन वो जेल में रहे। तो एक दिन में उन्होंने एक चौपाई लिखी। तो 40वें दिन में जब वो ये चौपाई जो सतवार पाठ कर कोई छूटे बंद मास कोई जो है पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीसा तुलसीदास हर चेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता से हृदय वसन स्वरूप। जैसे इतना कहा तो बजरंगी प्रकट हो गए सामने। हनुमान जी ने कहा कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे तुम जेल खाने से बाहर कर दो, ये नहीं कहा मेरे ऊपर आप कृपा कर दो। हनुमान जी ने कहा कौन सी कृपा। तो कहा कि जो कृपा एक गुरु की होती है, मैंने तुम्हें गुरुदेव के रूप में स्वीकार किया है। तो वहाँ उन्होंने लिखो भी है जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी ने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिए और हुआ यह है कि बादशाह अकबर का जो उसका किला था पूरा बंदरों ने चारों तरफ से घेर लिया। थर थर कांपे अकबर, इतना बंदर वहाँ। तो पूछा कि ये सब क्या हुआ। तो वहाँ कोई बैठा तो उसने कहा कि तुमने एक हिंदू सनातनी महात्मा का बहुत बड़ा अपराध किया है। हाथ जोड़े अकबर ने और कहा कि हे बजरंगबली, मुझसे गलती हुई है, बस मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे एक बार महात्मा जी के पास तक जाने के लिए रास्ता दे दो। अकबर खुद गया, कपाट खोले, बाबा तुलसी के चरणों में वो गिर पड़ा, कहा मुझे क्षमा करो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि ये फतेहपुर सीकरी छोड़ के तुम्हें जाना पड़ेगा, दोबारा आ गए तो तुम्हारी खोपड़ी के टुकड़े हो जाएंगे। बादशाह अकबर ने फिर दिल्ली में आके राजधानी अपनी बनाई, फिर दोबारा वो वहाँ पहुँचा नहीं। स्वयं भगवान महादेव ने प्रकट होकर के बात कही थी कि हे तुलसी, तुमने जो हनुमान चालीसा का जो महत्व बताया है, यदि कोई इसका श्रद्धा से पाठ करेगा, उच्चारण करेगा, तो उसके संपूर्ण मनोरथ पूरे हो जाएंगे। हो सिद्ध साखी गौरीसा, इसकी साख स्वयं भगवान महादेव ने दी है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को कहना चाहूँगा, जितना भी युवा पीढ़ी मुझे सुन पा रही है, हमारे फेवरेट महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी महाराज हैं, हर युवा उनको मानता है। वो दो बातें कहते थे कि एक तो सूर्य भगवान को प्रत्येक दिन अर्घ दो, और वो एक कहते थे कि तुम्हारे माथे के विचार बढ़ेंगे, तुम्हारे माथे में जो नकारात्मक सोच है वो खत्म हो जाएगी। मैं युवाओं के लिए मैं पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी का संदेश देना चाहता हूँ। आप जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करके निवृत्त होते हैं तो आपको इतना रिलैक्स आप होते हैं, आपको ये लगता है पता नहीं हमें क्या मिल गया है, इतनी प्रसन्नता होती है। मैं सभी युवाओं को कहना चाहूँगा कि दो काम आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, दो काम, एक उगते हुए सूर्य को अर्घ दें और ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक हनुमान चालीसा का पाठ रोज करें, रोजाना आनंद हो जाए। दिया जला के, इसमें आप तिल के तेल की जोत जला सकते हैं, इसमें चमेली के तेल की जोत जला सकते हैं, और घी की तो जोत है ही अपने। जी आचार्य जी, जिस तरह आपने युवाओं की बात करी, आपके भी कितने शिष्य हैं जो युवा हैं, और युवा पीढ़ी आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, इतना प्रेशर लेते हैं, और नेगेटिविटी कहीं ना कहीं जो नकारात्मक सोच है उनके आसपास वो ही मंडराती है, पॉजिटिविटी उन्हें ढूंढनी पड़ती है। तो ऐसा कोई हनुमान मंत्र होगा आपके पास जो नेगेटिविटी को उसी क्षण में दूर कर दे? हाँ बिल्कुल, हाल ही होगा। पहले तो मैं युवाओं को ये कहना चाहूँगा, देखिए आप थोड़ा सा टाइम निकालिए। आज भागती हुई दौड़ती हुई ये दुनिया, एक तो जब आप घर में प्रवेश करें तो आप कोई अधिकारी अफसर उद्योगपति बन करके ना आए, घर में प्रवेश करें तो किसी की बहू बन के, किसी की बेटी बनकर, किसी का भाई, किसी का बेटा बन के अंदर आपका जितना भी जो भी कोई पद प्रतिष्ठा है उस सब को बाहर उतार करके आइए। क्योंकि सुबह से बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, पापा आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं, और तुम्हारे चेहरे पर इतना क्रोध है कि बच्चे भागते हैं, कहते हैं मम्मी यमराज आ गया। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो आप घर में जब प्रवेश करें तो बिल्कुल ऐसा लगे कि किसी आप गृहस्थ के तपोवन में आप प्रवेश कर रहे हैं। अब आपने मंत्र की बात पूछी है, तो मैं दो मंत्र बोलना चाहूँगा और दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। एक मंत्र पुष्कर में मंदिर के ऊपर लिखा हुआ है, वेदाता ब्रह्मा जी के मुख से निकला हुआ है, ओम ब्रह्मणे नमः,
ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः बहुत पावरफुल मंत्र है। गर्भिणी नारी यदि इसका जप करती है, पद्म पुराण में वर्णन है, तो उसके कोख से विकलांग अपांग बच्चे पैदा नहीं होंगे। इतना बड़ा पावरफुल ये मंत्र है। मूक बधिर बच्चे पैदा नहीं होंगे, ये इतना बड़ा पावरफुल मंत्र है। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। मंत्र के ऊपर भी ये लिखा हुआ है। और दूसरी बात, यदि कोई आप ये साधना कर रहे हैं तो ओम हम हनुमते नमः। बहुत लोग इसको ओम हम हनुमते नमः बोल देते हैं, तो ये मिस्टेक हो जाती है, गलत हो जाता है। सही उच्चारण बहुत जरूरी है मंत्रों का। ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, इसका आप जप कीजिए। तुलसी रुद्राक्ष दोनों मालाओं के ऊपर इसको जपा जा सकता है। और लेकिन इतना ध्यान रखिए कि धुले हुए वस्त्र हों और जूठे मुंह से नहीं, यहाँ तक लहसुन प्याज तक का परहेज हो। लहसुन प्याज वैसे बुरा नहीं है, आयुर्वेद में उसको लिया गया है, लेकिन इसकी प्रवृत्ति तामसी है, इसलिए अनुष्ठान में इन सब चीज़ों को निषेध बताया गया है। आपने मंत्र के लिए बोला, मैंने एक ही जगह पर 2 मंत्र बताए। एक है ओम ब्रह्मणे नमः, बच्चों को जरूर दीजिए, इससे वो विद्या में पारंगत होंगे। ओम हम हनुमते नमः, इससे आपको आपके हर कार्य में सफलता मिलेगी। जी आचार्य जी, अगर हम वरदान की बात करते हैं तो हनुमान जी को ऐसे कौन से वरदान हासिल हुए थे जो बाकी देवताओं ने उन्हें दिए थे? देखिए, उनको देवराज इंद्र ने वज्र दे दिया था जी। ये जितने भी देवता प्रकट हुए, श्री विश्वकर्मा जी, उन्होंने ये कहा था तुम्हारा नाम लेके कोई निर्माण करे, मेरा वरदान है कि उसका काम बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। वायु देवता ने कहा कि तुम्हारा नाम लेकर के जो अपनी यात्रा करे उसको वायु रोग नहीं होगा, बिल्कुल उसके पास में श्वासों की कमी नहीं आएगी। अग्निदेव ने उनको वरदान दिया, जो तुम्हारा नाम लेगा अग्नि में जल करके कोई उसकी मृत्यु नहीं होगी। वरुण देव ने कहा था तुम्हारा नाम लेकर के कोई चले तो वो पानी में नहीं डूबेगा। सूर्य भगवान ने उनको वज्र दिया था, ब्रह्मा जी ने उनको जनेऊ दिया था। तो हनुमान जी तो अपने आप में बहुत विलक्षण है। माता जानकी ने उनको अष्ट सिद्धियां नवनिधि का वरदान दिया था, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता ऐसे हनुमान जी हैं। जहाँ माता जानकी ने कहा, माता जानकी के परिक्रमा कोई और नहीं था, लक्ष्मण क्या सेवा में कोई कम थे, शत्रुघ्न क्या कोई कम थे, भरत क्या कोई कम थे, लेकिन चीज़ें उनको मिलती हैं जिनके अंदर पात्रता होती है। हनुमान जी की एक सबसे बड़ी विशेषता ये थी, हनुमान जी के ही चरित्र से हमने ये सुना है कि जिसके भी पास में तुम रह रहे हो, जब तक रहो इस तरीके से रहो कि तुम्हारे हटने के बाद में तुम्हारी यादें बनी रहे। और हनुमान जी का एक लवकुश कांड है, मेरे पास में वो ग्रंथ है, उसमें हनुमान जी ने एक बात कही है कि यदि तुम स्वामी की सेवा में हो, प्राणों की आहुति डाल करके भी सेवा होती है तो वो सस्ती है। ये हनुमान जी के अंदर गुण थे, और उन्हीं गुणों के ऊपर माता वैदेही ने उनको जो वरदान दिया है कि 8 सिद्धि और निधि के 9 निधि के तुम मालिक हो। हनुमान जी अद्भुत। और मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, मेरे पास 200 साल पुरानी गदा है हनुमान जी की, और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। मैं बहुत लंबे समय से मंगलवार का व्रत करता हूँ। 1 लाख गायों का मैंने संकल्प लिया, अन्न खा नहीं रहा, दूध पर रह रहा हूँ। मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत आनंदित मगन हूँ कि हनुमान जी का भक्त हूँ। गौ माता का दूध पीता हूँ, गैया मैया की सेवा के लिए मेरा जन्म हुआ है। ये मैं अपनी खुद की बड़ाई नहीं, सच यही है जो मैं बोल रहा हूँ। आचार्य जी, जैसे आपने ये दिखाया, ये अपने आप में इतनी पावरफुल और देखो इसमें इतना पावर है। देखो उसके लिए भी एक पात्र चाहिए। मैं ये किसी और को दे दूं तो वो सिर पर ठोकता रहे, बजाता रहे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। गदा तो बहुत बनी, हनुमान जी की गदा में ऐसा क्या प्रभाव है? हनुमान जी की गदा ने किसी का मारण नहीं किया, ये बहुत बड़ी विशेषता की बात थी। हनुमान जी ने मुष्टकों के द्वारा सबको धराशायी कर दिया। एक भी कहीं चैप्टर ऐसा नहीं मिलता कि हनुमान जी ने किसी को मारने के लिए गदा उठाई हो। हनुमान जी की गदा है, लोगों की नकारात्मक सोच को खत्म करती है, ये नहीं कि उनकी जिंदगी को खत्म करे। हनुमान जी की गदा लोगों के विचारों को परिवर्तित करती है। हम भी लोगों के सिर के ऊपर इसको 3 बार ऐसे ठोकते हैं। 3 बार इसलिए ठोकते हैं, पिछले कोई अपराध हो गया खत्म हो जाए, वर्तमान का भी खत्म हो जाए और आगे कभी अपराध हो गए नहीं। 3 बार मैं अपने सिर के ऊपर भी इसको ठोकता हूँ। तो आप ये रोजाना करते हैं? रोजाना, डेली रात को। ये 200 साल पुराना मध्य प्रदेश में भोपाल के पास में एक मंदिर, मेरी पिछले साल वहाँ पर कथा थी, तो मेरी वहाँ कथा हो रही थी। मंगलवार को मैं रात्रि को गया, पुजारी जी को सपना दिया, ये सच है जो आपके सामने बोला जा रहा है। पुजारी जी को सपना दिया वहाँ हनुमान जी ने कि ऐसे ऐसे फलाने नाम का व्यक्ति आज दर्शन करने के लिए आ रहा है, मेरी गदा उन्हें दे देना। ये पुजारी जी ने बताया था हमें। नहीं तो वहाँ कितने लोग आए 200 साल में, कभी किसी को ये गदा नहीं दी। पुजारी जी ने ये गदा उठा करके ये हमें दे दी। तब से पुजारी जी ने कहा था कि हनुमान जी का संदेश है कि रात्रि को तुम सो तो भी ये गदा तुम्हारे संगी होनी चाहिए। रात्रि को मेरे बिस्तर पर ये गदा होती है। आप हमेशा अपने पास रखते हैं? हमेशा मेरे पास ही रहती है, और इससे मुझे बड़ी ताकत मिल रही है। हनुमान जी का होने का अनुभव हो रहा है मुझे।
इसके बाद आपकी ज़िंदगी किस तरह पलटी? ये तो अभी पिछले ही साल मुझे मिला है। मैं वृंदावन में अपने स्कूल के टूर में आया था। बिहारी जी का दर्शन किया मैंने, मुझे आज भी ध्यान है 12:10 पर मैंने बिहारी जी का दर्शन किया। 1 बजे से कथा कोई शुरू होने वाली थी वृंदावन में। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज के शिष्य थे, मथुरा के पूज्य कमलेश जी महाराज जी, उनकी कथा हो रही। मैं इंजीनियर का छात्र रहा हूँ, मैं गणित का छात्र रहा हूँ और यह सोचता था कि मुझे इंजीनियर बनना है। हाँ। और मेरे मैथमेटिक्स में बहुत नंबर आते थे, मैंने खूब पढ़ाई भी की है भगवान की कृपा से। तो मैंने उद्धव गोपी संवाद सुना 10 मिनट। 10 मिनट में आँख के आंसू बंद नहीं थे। वहाँ पांडाल में जितने भी लोग थे सब रो रहे थे। उन्होंने ऐसी अद्भुत कथा सुनाई। मेरे मन में बात है, ये जिंदगी है, क्या करेंगे इंजीनियर बन के, ये जीवन है। मैं पैंट शर्ट पहने था, उम्र कोई ज़्यादा होती थी नहीं थी, गले में टाई भी बंधी थी, स्कूल की पोशाक पहने था। मैंने केसी घाट वृंदावन में जा करके सब उतार करके बहा दिया। एक महात्मा जी से चद्दर ली, मैं 3 दिन वहाँ बैठा रहा रात को। ये सच है जो आपको बोला जा रहा है। पूज्य श्री ईश्वरपुरी जी महाराज जगन्नाथ घाट मंदिर वाले वहाँ आए थे, भ्रमण कर रहे थे सुबह नहाने के लिए। वो मुझे अपने आश्रम में ले गए। कोई बाप अपने बेटे को इतना लाड नहीं कर सकता जितना कि संत लोग अपने शिष्यों को जितना लाड करते हैं। उनके आश्रम में रहा मैं, खूब गायों के लिए चक्की चलाई रात भर, खूब गायों का गोबर उठाया, महात्माओं के लिए रोटियां बनाई, खूब आश्रम में झाड़ू लगाया। सेवा ने हमारा जीवन बदल दिया, परिवर्तन कर दिया। ये कहीं ना कहीं सीखने की ज़रूरत है कि सेवा भाव सबके अंदर होना चाहिए। हनुमान, देखिए आपने हनुमान जी की बात शुरू करी है जी। तो राम जी के परिकर में जितने भी लोग हैं, हनुमान जी इसलिए भी विलक्षण है। हनुमान जी ने निस्वार्थ भाव से राम जी की सेवा करी। आज आप देखेंगे कि राम जी के मंदिर में हनुमान जी का होना जरूरी है, लेकिन हनुमान जी के मंदिर में राम जी का होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। इस सेवा का प्रभाव है। 9 प्रकार की भक्ति बताई गई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास सख्य आत्मनिवेदनम। ईश्वर से मिलने के 9 सूत्र हैं। इन भी 9 में यदि कोई विशेष है तो वो सेवा है। मैं युवाओं को, सभी जनमानस को कहना चाहूँगा, आप अपने कार्य को नौकरी नहीं, उसको आप सेवा लेकर के चलिए। जहाँ हमारे संतों ने कहा कर्म ही मेरी पूजा है। आप प्रकृति से 1 रुपया लेते हो तो उसको 5 रुपए का काम करके दीजिए। ये नहीं कि प्रॉफिट तो मालिक लेगा। अरे मालिक को प्रॉफिट होगी तभी तो वो तुम्हें देगा। कर्म ही मेरी पूजा है। अपने कर्म को पूजा बना लो, अपने कर्म को देवालय बना लो, तो इसी में आनंद है। सेवा से पीछे मत हटिए। और जहाँ सेवा का भाव होगा तो आपका किया गया कार्य आराधना साधना में वो परिवर्तित हो जाएगा। बिल्कुल। आचार्य जी, हनुमान जी को कहीं ना कहीं मंगल से जोड़ा जाता है, मंगल मूर्ति रूप। मंगल से ही क्यों हनुमान जी को ही क्यों जोड़ा गया, बाकी किसी और देवता को क्यों? देखिए एक तो सीधी सी बात है कि हनुमान जी मंगलवार को प्रकट हुए, ये तो सीधी सी बात है। और दूसरी बात है, इस मंगल को अकेले ग्रह से ही ना जोड़ा जाए। हनुमान जी के दर्शन मात्र से अमंगल समाप्त हो जाते हैं, तो अमंगल का जो विपरीत शब्द है वो तो मंगल ही होगा जी। हनुमान जी के दर्शन मात्र से, हनुमान जी के स्मरण मात्र से अमंगल समाप्त होते हैं। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने कवितावली दुआवली में ये सब बातें लिखी हैं। और ये बिल्कुल सच है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी विशेष रूप से अपने भक्तों के ऊपर, ये भगवान महादेव का वरदान उन्हें मिला है। हनुमान जी बहुत लंबे समय तक भगवान शंकर जी के पास रहे। तो एक दिन भोलेनाथ इतने प्रसन्न थे और हनुमान जी को कहे कि बोल बेटा क्या चाहता है। वो तो स्वयं भगवान शंकर ही हनुमान जी आकर के बने। उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे मेरे इष्ट देव मेरे प्रभु राम जी के चरणों तक पहुंचा दो। तो भगवान शंकर मदारी बने, हनुमान जी बंदर बने। छेपकी रामायण में एक चौपाई आती है, एक दिन एक सलूखा आवा नप के द्वारे खीस नचावा। खीस माने बंदर। तो भगवान शंकर ने मदारी बन करके वो खेल दिखाया। राम जी मचलने लगे, अपने पिताजी से कहा कि मुझे बंदर चाहिए। तब भगवान शंकर जी हनुमान जी को, राम जी को दे के आ गए। राम जी के चरणों में खूब हनुमान जी ने सेवा करी। तो राम जी ने प्रसन्न होकर के कहा कि तेरा नाम स्मरण करते ही लोगों के अमंगल दूर होंगे और तेरा जीवन मंगल कारक बनेगा। और तू आज मुझे मंगलवार को मिला है, इसलिए तेरा विशेष दिन मंगलवार ही होगा। मेरे प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी की बात कही। बहुत खूब, बहुत खूब। जैसे हम हनुमान जयंती की बात कर रहे हैं आचार्य जी, ऐसा माना जाता है और कहा जाता है कि साल में 2 बार हनुमान जयंती मनाई जाती है। हाँ, क्या ऐसा है? देखिए और ऐसा क्यों है? देखो इधर उधर के साउथ के लोग हैं, उन्होंने वहाँ पर ऐसा ये प्रचार किया। वैसे सही देखा जाए तो वो चैत्र में पड़ने वाली वही हनुमान जी की पावन तिथि है। आजकल एक और ज़्यादा चल पड़ा है हनुमान जन्मोत्सव
नहीं, हनुमान जयंती होनी चाहिए। जिसके जयकारे कभी बंद नहीं होते, जिसकी जय का कभी अंत नहीं होता, उसको जयंती कहते हैं। कि जन्मोत्सव तो संसार के साधारण से लोगों का जन्म होता है, हम कभी जन्मोत्सव नहीं लिखते, हम जयंती। जिनके जयकारे का कभी अंत ना हो वही तो जयंती है। हनुमान जी को जयंती मनाओगे तो वो ज्यादा अद्भुत है। लेकिन ये 2-4-5 साल से चला जन्मोत्सव, ये मुझे नहीं इसमें श्रद्धा है बिल्कुल। हम लोग बजरंगी के हनुमान जी की जयंती मनाते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, भगवत कृपा से मैंने 18 पुराण, उपपुराण, 501 दिन तक एक ही व्यासपीठ से कोरोना काल में मैंने कथा कही है। मुझे 6वां साल चल रहा है, एक दिन के लिए भी मेरा प्रवचन बंद नहीं हुआ है। संस्कार सत्संग पर लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। आज भी आपके चैनल में पहुंचा हूं तो कथा पूरी करके ही मैं आया हूं। और मैं आपके चैनल से भी बिना प्रमाणित कोई बात नहीं कहूंगा, प्रमाणित बात नहीं कहूंगा। जितनी भी बात होगी वो सब प्रमाणित ही होगी। चारों वेद, स्मृतियां इत्यादि कहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, आप हनुमान जी के परम भक्त हैं तो हनुमान जी का जन्मोत्सव नहीं, हनुमान जी का प्राकटोत्सव मनाइए, हनुमान जी की जयंती मनाइए। तो अच्छा लगता है। जिस बजरंगी के जयकारों का कभी अंत नहीं हो सकता, इसलिए हम उनकी जयंती मनाते हैं। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं हम सबको सीखने की जरूरत है, क्योंकि हम कुछ भी, हम भगवान को जरूर अपना मानते हैं लेकिन हम कुछ भी उनके लिए ऐसे आप कितने अच्छे प्रश्न कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है और आनंद की बात है। यहाँ किसी बहन ने कहा था, महाराज जी पहले हम आपको एक प्रश्न सुना दें, हम क्या क्या पूछने वाले। तो मैंने कहा मेरा दिमाग उसी में उलझ जाएगा कि मुझे ये बोलना है। मैंने कहा जो भी तुम्हें पूछना है उसी टाइम, उसी समय पूछिएगा। यदि हमने ग्रंथों का पाठन किया है, यदि ग्रंथ हमने पढ़े हैं तो हम धड़ाधड़ से जवाब देंगे, हमें रुकने की जरूरत ही क्या होगी। और यहाँ की ऊर्जा, जब हमने हनुमान जी का जिक्र ही किया तो यहाँ की ऊर्जा ही इतनी पॉजिटिव हो गई है। और शायद आप देखो, मुझे तो सच में पता भी नहीं था कि आप मुझे हनुमान जी के, मुझे तो ये नहीं पता आप मुझे क्या पूछोगे, नहीं पता था मुझे। लेकिन मैं कलर भी हनुमान जी का ही पहन, बिल्कुल वही आप पहन के आए। हनुमान जी को सिंदूर बहुत ज्यादा प्रिय। आप पूछेंगे मुझे कि सिंदूर क्यों उनको पसंद है, बता दूं एक मिनट में। हनुमान जी अपने दरबार में बैठे, वो राम जी अपने दरबार में बैठे हुए थे, जानकी मैया को आने में देरी हो गई तो प्रभु श्री राम जी ने, हनुमान नाटक एक बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, सभी हनुमान जी के भक्तों को पढ़ना चाहिए। वर्तमान समय में 63 रामायण है, 34-35 मेरे पास भी है रामायण। मैंने कई रामायणों की कथा कही है। तो मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, प्रभु श्री राम जी ने हनुमान को कहा कि बेटा एक बार अपनी माँ को जाके बोल मैं आ गया हूँ, वो अभी तक आई नहीं। और माताओं का स्वभाव है लेट होना। तो हनुमान जी जाके पहुँचे तो मैया भाल में सिंदूर लगा रही थी। तो हनुमान जी ने कहा माँ प्रभु आ गए और आप चलें। तो हनुमान जी ने ये पूछ लिया कि माँ ये क्या है जो आप अपने सिर में लगा रही मांग में। तो मैया ने कहा कि हनुमान ये सिंदूर है। हनुमान जी ने कहा इसको लगाने से क्या होता है। कहा इसको लगाने से पति की आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। तो जैसे ही मैया इधर को चली तो डिब्बी में जितना भी था सिंदूर वो हनुमान जी ने सब अपनी देह पर पोत लिया। राम जी के सामने खड़े हो गए। हनुमान जी को राम जी बोले हनुमान ये क्या है। कहा छोटी सी लकीर लगाने से आयु बढ़ती है, तो मैंने पूरी देह पर पोत लिया है कि आप कभी जाए ही नहीं भगवान। उस समय मेरे प्रभु राम जी ने कहा था हनुमान तुझसे आज मैं इतना प्रसन्न हूँ, तुझसे मैं वायदा करता हूँ आज से मैं तेरे हृदय में वास करूंगा। तो हनुमान जी को सिंदूर इसलिए प्रिय है कि जो हनुमान जी को सिंदूर लगाता है तो राम जी ने वरदान दिया है उसके हृदय में मेरा बसेरा होगा। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, हनुमान को खुश करना फिर बड़ा आसान होता है। तो मैं आपके चैनल से एक बात और कहना चाहूँगा, हनुमान जी को मंगलवार को सिंदूर लगाएं तो गैया के देसी, गौ माता के देसी घी में मिलाकर, और शनिवार को आप लगाएं तो चमेली के तेल में मिला करके लगाएं। चमेली के तेल में मिला के लगाओगे तो आपके ऊपर किसी का जादू टोना टोटका कोर्ट कचहरी इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मंगलवार के दिन आप चढ़ाओगे सिंदूर घी में तो बच्चों को नौकरी मिलेगी, उनको सेवा मिलेगी, उनके काम बढ़ेंगे, उनकी तरक्की और उनका उत्थान होगा। ये दोनों दिनों का अपना आप में बहुत बड़ा प्रभाव। आचार्य जी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो हनुमान जयंती के लिए फास्ट रखते हैं, व्रत करते हैं। मैं भी रखता हूँ जी। और पूजा पाठ करते हैं, उसकी सही विधि की अगर बात करें तो वो क्या होनी चाहिए। हाँ मैं निवेदन कर देता हूँ। देखिए आप हनुमान जयंती मान लिया जाए, कल हनुमान जयंती है, आज रात्रि को धुले हुए वस्त्र पहन करके ही सोएंगे और धरती पर जमीन में सोएंगे। एक दिन पहले शाम से आप अन्न छोड़ दीजिएगा और
फिर दूसरे दिन सुबह यदि आपके आसपास कहीं नदियां हैं तो आप नदियों में आप स्नान कीजिए, पीली मिट्टी लीजिए, सफ़ेद तिल पीस करके उसमें मिलाकर अपनी देह पर लेपन करके उससे स्नान कीजिए। यदि आपके पास कोई, आप ये कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई शनि वगैरह की दशा है, तो पानी में एक लोहे का चाकू डाल करके फिर उससे आप स्नान कीजिए, यह भी विधान मिलता है। ये मैं एक अनुष्ठान के रूप में आपको बता रहा हूँ। और मैं कहूँगा अकौए में एक रुई टाइप की निकलती है, आग के फूल में रुई, उसको ऐसे खोलते हैं तो रुई टाइप की निकलती है, तो उसकी जोत बना करके भी ऐसा हम लोग करते हैं। उसकी जोत बना करके आप दिया जला करके, घी का दिया भी जला सकते हैं, चमेली के तेल का भी दिया आप जला सकते हैं। लाल वस्त्र पहन लीजिएगा और सामने पटा रखते हैं, उसके ऊपर भी लाल वस्त्र, सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, उसके अक्षर भी लाल ही होने चाहिए। और जोत आप बना रहे हैं तो उसको भी आप लाल रंग में रंग सकते हैं, या फिर आप कलावे, लाल कलावा की भी जोत आप जला सकते हैं। जितनी देर के लिए आप पाठ में बैठे हैं तो आप किसी से कुछ भी बात मत कीजिए। पानी का लोटा आप बाएं हाथ पर रखेंगे और जो दिया जल रहा है उसको आप दाहिने हाथ पर रखेंगे। आप 1, 11, 51, 108 जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जो लोटा आपने भरा रखा हुआ है उसको आप सामने रखें। जब आपकी पूजा पूरी हो जाए फिर उस लोटे के पानी को पीपल के पेड़ की जड़ों में चढ़ा दीजिए। तुम्हारे परिवार में भूत, अलाय, बलाय, कहीं किसी भी प्रकार का जादू टोना टोटका कभी हो ही नहीं सकता। ये वर्ष में हनुमान जयंती के समय पर एक बार ये अद्भुत कार्य होता है कि जो आपने हनुमान चालीसा, सुंदरकांड के पाठ करे हैं या जप किया है, तो जो लोटे का जो पानी है वो आप पीपल की जड़ों में आप चढ़ाइए। ऐसे संपूर्ण देवताओं को प्रसन्नता मिलती है। आचार्य जी, ये क्या महिलाएं भी कर सकती हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी बोला जाता है? आप अब इसको भी आप सुन लीजिएगा। मैं कहूँगा जो प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा है, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जेंट्स लेडीज कोई भी हो, वो तो स्पर्श करने के लिए उसमें शुद्धता पवित्रता का उसमें ध्यान रखा जाता है। लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा है जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंद मास होई, वहाँ स्त्री पुरुष का कोई भेद ही नहीं बताया। ये हमारे या अपने सनातन में ये एक बहुत बड़ी कमी समझ लीजिएगा कि पुरुष ये करेंगे, स्त्रियाँ ये नहीं करेंगी, पुरुष ये करेंगे, स्त्रियाँ ये नहीं करेंगे। तो वैसे ही बहुत ज़्यादा खामियाजा उठाना पड़ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी प्रवचन ना करें। देखिए, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंद मास होई, हनुमान जी को माताओं से परहेज कहाँ था? माताओं से परहेज होता तो सुरसा के बीच में हनुमान जी का क्या व्यवहार है, माता जानकी के बीच में उनका क्या व्यवहार है। हनुमान जी तो माताओं का बहुत आदर करते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटियां, बहनें, माताएं, आप सब हनुमान चालीसा का आप पाठ कीजिए, बहुत आनंद होगा, कमाल हो जाएगा। आचार्य जी, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सुंदरकांड पाठ, बहुत लोगों को इसकी महत्वता कहीं ना कहीं नहीं पता है और ये बहुत पावरफुल पाठ है, क्या है इसकी महत्वता? देखिए, सुंदरकांड तो हमें सुंदर बना देता है। अब सुंदर का मतलब ये तो है नहीं कि जो गोरे हैं, पीले हैं, जिनकी नाक कान आंखें बढ़िया है, बाहरी सुंदरता की बात नहीं है। मतलब हमारे ग्रंथों में लिखा है सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, नर तन पाए भजय रघुवीरा। वही सुंदर है जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके अच्छे काम कर रहा है, भगवतीय कार्य कर रहा है। अब आपने सुंदरकांड की बात कही, सुंदरकांड सुंदर क्यों है, एक प्रश्न उठता है। और भी तो कांड हैं, औरों को इतना महत्व क्यों नहीं दिया? वैसे तो रामायण पूरा 7 सोपान बढ़िया है, लेकिन फिर सुंदरकांड ही क्यों? इस पे ज़्यादा जोर दिया गया। इसलिए क्योंकि लंका की वाटिका मनुष्य जीवन की हृदय की वाटिका है। जिसकी हृदय की वाटिका में भक्ति माता जानकी बैठी होगी, वो कल्चर सुंदर ही हो जाएगा अपने आप में। तो जिसके हृदय में भक्ति है वही सुंदर है। और जो हृदय में भगवती जानकी को बिठा लेगा, दुर्गुणों की लंका को एक हनुमान उसको जला करके राख कर देगा, समाप्त कर देगा। दुर्गुण तब ही समाप्त होंगे जब हृदय में भक्ति माता के लिए जगह दे दी जाए, भक्ति को स्थान दे दिया। किन लोगों को सुंदरकांड पाठ करना चाहिए? सुंदरकांड तो सबको करना चाहिए, सबको। बस शुद्धता का ध्यान रखें, नॉन वेजी न बने, सात्विक शाकाहारी बने। अब हनुमान जी के भगवत हैं तो हनुमान जी का प्रथम संदेश तो यही है, सात्विक बनिए, शाकाहारी बनिए। सबको अपना अपना खान पान का अधिकार है। मैं किसी के खान पान का विरोध नहीं कर रहा हूँ। आपने हनुमान जी के लिए पूछा है, इसलिए मैंने यह बोल दिया है, क्योंकि आहार का सीधा संबंध बुद्धि से है, बुद्धि का संबंध मन से, मन का संबंध विचारों से, फिर विचारों का संबंध परमात्मा से। तो बढ़िया विचारों के लिए तो खान पान तो ठीक होना ही चाहिए जी। हाँ, आप सुंदरकांड जैसा पवित्र, हम आप कोई भी है पाठ कर रहे हैं, तो जो 7 बार
सतवार का मतलब 100 बार ही नहीं है, इस सत का मतलब 3-4 अर्थ निकलते हैं। एक तो सत का अर्थ हो गया 100, एक सत का हो गया 7, और एक सत का हो गया सत्य, और एक सत का मतलब हो गया शुद्ध मुंह, पवित्र मुंह, जिसमें नहीं तो बहुत लोग जर्दा गुटखा पान खाते हुए भी, तो उस समय मुंह शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। लोग कहते हैं कि हम 40 साल से पाठ कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिला। मैं कहना चाहूँगा कि आग के ऊपर पाम रखे हैं और पाम जल नहीं रहा है, तो जरूर कुछ न कुछ तुम पहने हो, कुछ कवच है तुम्हारे पामों में, नहीं तो आग को पकड़ें और आग न जलाए, ऐसा नहीं हो सकता। यदि ठीक से हनुमान जी की साधना की जाती है तो इस कलकाल में पहले नंबर पर हनुमान जी, दूसरे नंबर पर गणेश जी, और तीसरे नंबर पर माँ दुर्गा है। कलऊ चंडी विनायकऊ कालिका पुराण में लिखा हुआ है। तत्काल ये तीनों के तीनों देवता, देर नहीं लगती, तत्काल इनके परिणाम घोषित हो जाते हैं। आचार्य जी, बहुत लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि हनुमान जी आज भी धरती पर विराजमान है ना, हनुमान जी है, आज भी है हनुमान जी। लिखा है ना, उसी में लिखा, चारों युग प्रताप तुम्हारा, ये चारों युगों में। अभी चैनल में मैंने आरंभ में ही ये बोला था कि सतयुग में प्रहलाद जी के संग दिखे नेमिस में, त्रेता में राम जी के संग दिखाई दिए, द्वापर में अर्जुन की ध्वजा पर बैठे दिखाई दिए, और आज कलयुग में तो सब भक्तों के साथ में वो हैं। हनुमान जी सच में बहुत अद्भुत है हनुमान। तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के सभी दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा, आप बिल्कुल बॉदरेशन में मत रहिए, बिल्कुल बिगड़े मूड में मत आप रहिए। आप सूर्य भगवान को अर्घ दें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हो सके तो प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में हनुमान जी को मत्था टेकने के लिए भी जाइए, और आपके सभी सवालों का समाधान हनुमान जी करेंगे। एक उदाहरण के तौर पर सुग्रीव का सब कुछ छूट गया, सुग्रीव की पत्नी, सुग्रीव के बच्चे, सुग्रीव का राजपाट सब छूट गया, लेकिन सुग्रीव की होशियारी थी, उसने हनुमान जी को नहीं छोड़ा। और हनुमान जी को देखिए, संसार का जो छूटा वो सब मिला, संग में भगवान राम जरूर मिले। हनुमान जी भक्त को भगवान से मिला देते, ये उन्होंने दावे के साथ में बात कही। हाँ, एक बात, हनुमान जी ने 2 वरदान भगवान से मांगे, 2 वरदान पूरे जीवन में, 2 चीजें हनुमान जी ने भगवान से मांगी। कहा कि भगवान, एक तो आपका कोई नाम ले रहा हो तो आपका बाण भी उसको न मार पाए, ये हनुमान जी ने मांगा, और दूसरा, जो आपका भक्त है उसकी रक्षा के लिए मैं अपना कवच लेकर के खड़ा रहूं। मैं ऐसा, हनुमान जी ने ऐसा बोला है। तो मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आप हेलो हेलो ना किया करें। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी कि आप स्पीकिंग ट्री पर आए। आपने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न किए हैं, और मुझे लगता है कि बहुत लोग इससे लाभान्वित होंगे, चैनल की बहुत ग्रोथ बढ़े, और चैनल को आगे भी इसको भेजिए, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और इससे खूब अपना अध्यात्म लाभ लीजिएगा। व्यक्ति को चाहिए कि उसको चाहे जितना कुछ भी मिल जाए, जब तक उसके जीवन में अध्यात्म नहीं है तब तक कुछ भी नहीं। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। भगवान के नाम का यह प्रभाव है कि उनका नाम लेते ही संपूर्ण सृष्टि में तुम कहीं भी हो, वहाँ तुमको सुख ही सुख मिलेगा। उदाहरण के तौर पर, किसी की मृत अर्थी रखी हुई है, आप वहाँ गुड आफ्टरनून बोलें, गुड इवनिंग बोलें, तो सामने वाले को इतना बुरा लगेगा। मरा हुआ व्यक्ति रखा, यदि वहाँ भी ये बोल देते हो भैया राम राम जी, तत्काल उसको संतोष मिलेगा। तो कोई राम जी का नाम लेता है तो हनुमान जी उससे अति प्रसन्न होते हैं। और मुझसे आपने हनुमान जी के बारे में बात करी, और मैंने जो भी कुछ आपके बीच में बोला, बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी की प्रेरणा से ही बातें कही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको ये पॉडकास्ट कितना पसंद आया और हनुमान जी के विचारों से आप कितने प्रभावित हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और स्पीकिंग ट्री को अपना प्यार यूं ही देते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।